दोस्तों, शादी को मात्र 10 दिन बीते थे कि लड़की अपने ससुराल से अपने माँ को फोन करती है और कहती है कि माँ, मेरे कमरे में हर रात 2 लोग 4 लोग आते हैं, मेरे साथ गलत काम करके जाते हैं, मेरा बुरा हाल है। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, मैं ठीक से खा भी नहीं पा रही हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। दोस्तों, उस लड़की की गलती बस इतनी थी कि शादी की पहली रात जब उसका पति उससे रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहा था तो 2-4 घंटों की मशक्कत के बावजूद वह कुछ नहीं कर पाता है, उसका अंग उसका साथ नहीं देता है तो पत्नी उसे ताना मार देती है। अगले दिन जब फिर वो रिश्ता बनाने में नाकाम रहता है तो अगले दिन फिर वो उससे उल्टा सीधा कह देती है, नामर्द कह देती है, और यह चीज उसके पति को नागवार गुजरती है। और फिर उसके बाद वह बदला लेने के लिए अपनी पत्नी के साथ ऐसे घिनौने काम को अंजाम दे रहा था। लेकिन दोस्तों, फिर उसके बाद जो कुछ होता है उसे सुनकर आपको बहुत सुकून मिलेगा। दोस्तों, एक दर्द भरी कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान के पेशावर की एक लड़की जिसका नाम आलिया होता है। जब उसकी उम्र 18-19 साल की हो गई तो दोस्तों उससे एक लड़के से जिसका नाम इम्तियाज होता है उससे प्यार हो जाता है। अब दोस्तों, इम्तियाज जो था वो फेरी का काम करता था, बाइक पर कपड़े लेकर गांव गांव घूमता रहता था, बेचता रहता था। तो इस दौरान उसकी आलिया से मुलाकात हो जाती है। एक दिन क्या होता है कि आलिया को किसी शादी में जाना था तो उसके पास ना तो कपड़े थे और ना ही नए कपड़े लेने के लिए पैसे थे। तो उसने जो है इम्तियाज से कपड़े लिए, लेकिन वह कपड़े ढंग के थे नहीं। तो इम्तियाज ने उसे पैसे दिए और बोले, जाओ कहीं से भी तुम कपड़े ले लेना, शादी में चली जाओ, शादी के बाद आना, जब तुम्हारे पास होगा तो दे देना। दोस्तों, उसी दिन से दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती हैं, प्यार हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि जब एक इंसान को प्यार होता है तो बहुत खुश रहने लगता है, और यही हाल आलिया का भी था। वो दोस्तों सजने संवरने लगती है, जैसे ही इम्तियाज के आने का टाइम हो जाता वो सज संवर के उसका इंतजार करने लगती थी। और यह चीज जो है आलिया की माँ को जब पता चलती है, वो जब महसूस करती है तो सोचती है कि चलो बेटी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो एक दिन वह अपने पति से कहती है कि आलिया के लिए कोई लड़का वगैरह ढूंढ रहे हो, आखिर उसकी शादी कब होगी। तो उसके पिताजी कहते हैं, ढूंढना क्या है, लड़का तो हमने ढूंढ ही रखा है, तुम कहो तो कल इसकी शादी कर देते हैं। तो कहती है, कौन है लड़का, कहाँ पे देख रखे हो। तो दोस्तों वह कहते हैं कि वो अब्बास है अपना, उसी अब्बास से तो इसकी शादी होगी, मैंने बात कर रखी है। अब्बास ने कहा है कि आपको शादी के खर्चे उठाने की जरूरत नहीं है, मैं सारा खर्चा करूंगा और आलिया को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊंगा। अब दोस्तों, ये लोग गरीब थे। आलिया जो है 3 बहनों में सबसे बड़ी थी, उसके 2 छोटे छोटे भाई थे, इसीलिए उसके पिताजी जो है अब्बास की बात पर भरोसा कर लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आलिया की माँ अब्बास का नाम सुनती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहती है, अब्बास से आलिया की शादी होगी, कैसी बात तुम कर रहे हो। उसकी 2 बीवियां तो उसको छोड़ के जा चुकी हैं, उसकी उम्र भी 40 साल के आसपास है और आलिया की उससे आधे उम्र की भी नहीं है, उससे भी कम है। कैसे उसको तुम सोच रहे हो उससे शादी करने के लिए। अब दोस्तों, इस बात पर पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है। आलिया के पिताजी कहते हैं कि उसकी शादी होगी तो अब्बास से ही होगी। उसकी माँ कहती है कि अब्बास से किसी भी कीमत पर शादी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों अब्बास के बारे में अच्छी तरीके से जानती थी। अब्बास उनके रिश्तेदार का ही एक लड़का था, तो इसीलिए वो कहती है उससे शादी नहीं हो सकती। अब जब यह बात आलिया को पता चलती है तो दोस्तों आलिया भी अब्बास को जानती थी और वह भी साफ तौर से मना कर देती है, कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, मैं अब्बास से शादी नहीं करूंगी, अगर मुझे शादी करनी है तो मैं इम्तियाज से शादी करूंगी। अब दोस्तों, जैसे इम्तियाज का नाम सुनते उसके पिताजी कहते, वह कपड़ा बेचने वाला फेरी वाला। तो कहती है, हाँ मैं उसी से शादी करूंगी। कहते हैं, क्या है उसके पास। कहती है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं उसी से शादी करूंगी, अब्बास से मैं क्यों शादी करूं। अब दोस्तों, इस पर जो है उसके पिताजी बौखला जाते हैं और कहते हैं कि तुम माँ बेटी का दिमाग खराब हो गया है,
और अंदर अंदर तुम लोग ये गुल खिला रहे थे। अब कुछ भी हो तुम्हारी शादी जल्दी करनी पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद वो अब्बास को अगले ही दिन फोन करते हैं और शादी के लिए उसको आमंत्रित करते हैं। अब्बास भी दोस्तों तुरंत तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी मीट मुर्गे की दुकान थी तो पैसा भी कमाता था, तो इसलिए जो है वो 15 दिन के बाद ही शादी की डेट रख देता है। और दोस्तों 15 दिन बाद आलिया की शादी होने वाली थी। अब इधर जो है आलिया और उसकी माँ परेशान हो जाते हैं। वो इम्तियाज से कहते हैं कि अगर शादी करनी है तो अपने पिताजी को बोलो वह खुद आए और रिश्ता मांगे और आलिया के बाप से बात करें। तो दोस्तों इम्तियाज जो है अपने घर पे जाकर बोलता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, उससे शादी करना चाहता हूं और आप लोग जाकर उसका हाथ मांग लीजिए। अब उसके पिताजी 2-4 लोगों के साथ आते हैं बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों जो आलिया के पिताजी थे वो भड़क जाते हैं और उनको बेइज्जत करके वहां से निकाल देते हैं। कहते हैं कि आज के बाद जो है मेरे दरवाजे पर मत आना। और दोस्तों उसके बाद जो है रही जो बची खुची उम्मीदें थी वो भी समाप्त हो जाती हैं। जो इम्तियाज के घर वाले थे अब इस बेइज्जती से इतना नाराज होते हैं कि वो इम्तियाज के ऊपर ही भड़क जाते हैं। कहते हैं कि किस लड़की से तूने रिश्ता जोड़ लिया, उसका परिवार ठीक नहीं, उसका बाप ही ठीक नहीं है, इतनी बेइज्जती उसने की हमारी, और आज के बाद तू जो है उस लड़की को भूल जा और भूल कर भी कभी उस गांव पर मत जाना। अब दोस्तों क्या करता है इम्तियाज बेचारा, उसने जो कोशिश करी थी वो कोशिश नाकाम हो जाती है। और इधर जो है 15 दिन बाद आलिया और अब्बास की शादी होती है। शादी के बाद आलिया अब्बास के घर जाती है, उसे जानती थी अच्छे तरीके से। वो उसके बाद जो है अपना जो भी थोड़ा बहुत औपचारिकताएं होती हैं वो पूरा करती है और उसके बाद आंख बंद करके बिस्तर पर लेट जाती है। और उसके बाद जो अब्बास था वो दोस्तों अपने काम में लग जाता है। 1 घंटे बीत जाते हैं, 2 घंटा बीत जाता है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता। बीच में कोई गोली वगैरह भी खाता है, फिर भी दोस्तों जस का तस उसका शरीर उसका साथ नहीं देता, उसका अंग जो है वह काम नहीं करता है। उसके बाद दोस्तों अब वह धीरे धीरे कुंठा का शिकार हो जाता है और उसके इस हरकतों से आलिया जो है परेशान हो जाती है। वह उसे पसंद भी नहीं करती थी। एक तो उसकी 2 बीवियां उसे छोड़कर जा चुकी थी, तलाकशुदा आदमी था, उम्र बहुत ज्यादा थी उसकी। आलिया जो है कुछ नहीं बोलती, अब अपनी किस्मत को कोसते हुए पड़ी रहती है और उसके इस हरकतों से वह परेशान हो जाती है। तो उससे कहती है क्यों परेशान हो रहे हो, और जब तुम्हें यही तुम्हारा हाल है तो तुमने शादी क्यों की। क्योंकि उसे जानती थी, इसीलिए उसे शर्माना वगैरह तो था नहीं, जो भी उसको बोलना था उसने साफ बोल दिया। और उसके बाद बोली कि चुपचाप सो जाओ, मुझे भी सोने दो। दोस्तों उसके बाद जो है अब दोनों सो जाते हैं और अगले दिन जो है जो अब्बास था अपने काम पर चला जाता है, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह मुर्गा वगैरह की तलाश करता और फिर शाम को उन्हीं को बेचता था। तो उसके बाद वह काम पर चला जाता है और इधर जो है आलिया जो है अपने काम में लग जाती है। फिर अगला दिन ता है और फिर जो है अब्बास का यही हाल होता है, वो दोस्तों नाकाम रहता है। लेकिन कल आलिया इतना परेशान हो गई थी कि उसका हाथ पांव दर्द कर रहा था, शरीर दर्द कर रहा था, इसीलिए वह जो है झुंझला जाती है और दोस्तों उसके ऊपर भड़क जाती है। उसे नामर्द वगैरह सब कुछ कह देती है, बहुत सारी बातें कह देती है और कहती है कि जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम्हें मैं ही मिली थी और तुम क्यों शादी कर लिए, और तुम्हारी 2 बीवियां थी वह क्यों भाग गई। ये सब चीज दोस्तों उसे बोलती है और यह चीज जो है अब्बास को बहुत नागवार गुजरती है। कहता है ठीक है, तुम्हें जो है जो जरूरत है वह मैं तुम्हें दूंगा, जरूर दूंगा। तो दोस्तों एक दिन अचानक से वो अपने 2 दोस्तों को फोन करके बुला लेता है और उसके बाद उनको कमरे में भेज देता है और खुद बाहर बैठ जाता है। अब दोस्तों जैसे ही आलिया उनको देखती है वो हैरान हो जाती है। अब दोस्तों वह अकेले उन लोगों का सामना कर नहीं सकती थी, वह कमजोर थी और ये दोनों जो करने आए थे, जो चाहते थे वह सब कुछ करते हुए आलिया को रते हुए। दोस्तों आलिया चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कमरे के बाहर जो है वह अब्बास सब कुछ सुन रहा था, उसे मजा आ रहा था। और उसके बाद दोस्तों उसके बाद वह लोग वहां से चले जाते हैं और जब अब्बास फिर जाता है कमरे में तो आलिया उसको मारने लगती है, नोचने लगती है, लेकिन वह कमजोर थी, उसका ज्यादा कुछ वह कर नहीं पाती है।
दोस्तों वह रोने के सिवा उसके पास कुछ नहीं होता है। अब्बास कहता है कि जो तुझे जरूरत थी वह तो अब तुझे मिल गया, तो फिर तू चिल्ला क्यों रही है। अब दोस्तों आलिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो उसका फोन भी छीन लेता है। दोस्तों यह मार्च 2022 की घटना है, वह उससे फोन भी छीन लेता है और उसके बाद दोस्तों उसे मारता है, पीटता है। और फिर उसके बाद वह रात बीती है। अगले दिन फिर वह काम पर चला जाता है और दोस्तों इस दिन जो ये सिलसिला शुरू हुआ फिर वो थमने का नाम ही नहीं लिया। किसी दिन 2 लोग आ जाते थे, किसी दिन 3 लोग आ जाते थे। इस तरीके से 8-10 दिन बीत गए। लगातार आलिया के साथ यही दरिंदगी, यही हैवानियत होती रही और वह तकलीफें झेलते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए सब कुछ सहती रही। एक दिन उसके हाथ में फोन लग जाता है तो अपने पिताजी को फोन करती है। उसके पिता जब फोन उठाते हैं तो कहती है कि माँ को फोन दे दीजिए। जब उसकी माँ से बात होती है दोस्तों फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा जो है अब्बास मेरे साथ कर रहा है। मैं जीना नहीं चाहती, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं खा नहीं पा रही हूँ, मेरा बहुत बुरा हाल है, मैं 2-4 दिन में मर जाऊंगी। अब दोस्तों जैसे उसकी माँ ये बात सुनती है तो उनको काटो तो खून नहीं, वो फोन काट देती है। फिर उसके पिताजी पूछते हैं क्या हुआ तो कहती है कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। अब वह अपने पति को ये सब नहीं बताती क्योंकि वह तुरंत अब्बास को फोन करते तो अब्बास जो है उनकी बेटी के साथ और कुछ गलत कर सकता था, इसलिए। और वैसे भी उनकी नाराजगी थी अपने पति से की, क्योंकि उन्हीं के चलते जो है आलिया का ये हाल हो रहा था, ये हश्र हो रहा था। दोस्तों वहां से उसके बाद वो निकलती है, सीधा इम्तियाज के पास जाती है। शाम हो रही थी और आज से सारी बात कहती है मेरी बेटी को तुम बचा लो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। वो दोस्तों जैसे सुनता वो भी बौखला जाता है और उसके बाद उसके पास जो बाइक थी उस पर उनको बिठा है और उसके बाद जाता है जहां पर अब्बास का गांव होता है। वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है तो वहां पर एक साहब होते हैं जिनका नाम होता है नजीर साहब। तो नजीर साहब से आलिया की माँ जो है सारी बात रोते हुए बताती है। दोस्तों तुरंत जो है वो एक्शन लेते हैं, अपनी टीम को लेकर पहुंचते हैं अब्बास के घर। और दोस्तों रात को 11 बजे जब वो पहुंचते हैं तो वही हरकत अब्बास कर रहा था। आलिया के कमरे में 2 लोग थे और बाहर 2 लोगों के साथ बैठकर वह नशा कर रहा था। दोस्तों इतना देखते ही जो नजीर साहब थे उन लोगों को दबोच लेते हैं और मारते मारते उनका बुरा हाल कर देते हैं। उसके बाद उनको खींचकर थाने लाते हैं और उसके बाद दोस्तों उन लोगों का चालान कर दिया जाता है अगले दिन। और फिर आलिया को उससे मुक्त कराया जाता है, एक हिसाब से छुड़ाया जाता है। और उसके बाद आलिया अपने माँ के साथ इम्तियाज के साथ घर आ जाती है। वह घर तो आ जाती है लेकिन दोस्तों उसे गहरा सदमा लग चुका था। उसे इतनी तकलीफें दी जा चुकी थी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और फिर 810 दिन उसका इलाज चलता है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी हालत ठीक होती है। जब उसे फिर घर लाया जाता है फिर भी वह गुमसुम सी रहती है, लेकिन इम्तियाज जो है एक बार फिर उसकी जिंदगी में आ चुका था। वह उससे प्यार भरी बातें करता है, उससे कहता है कि जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ, ऐसा सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन दोस्तों अब उसके ऊपर जो बीती थी कैसे भूल सकती थी, उसमें लंबा वक्त लगता है 2-4 महीने में। दोस्तों धीरे धीरे उसके दिल से वह दर्द निकलता है क्योंकि इम्तियाज जो है उससे उसी तरीके से चाहता था जैसा कि वह पहले चाहता था। उसके बाद दोस्तों वह ठीक हो जाती है और इधर जो है अब्बास के साथ 6 और लोग थे जिनको आरोपी बनाया जाता है, जिनके ऊपर जो है मुकदमा चलता है, जो अभी तक तब से लेकर आज तक वो जेल में ही है। और इधर जो है 2022 में घटना हुई थी। 2023 में जब आलिया पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो दोस्तों इम्तियाज जो है वो आलिया से शादी कर लेता है। लेकिन दोस्तों काश ये पहले हुआ होता, काश उसके पिताजी अब्बास के बारे में पूरी जानकारी लिए होते कि क्यों उसकी जो बीवियां थी वो भाग गई थी। लेकिन दोस्तों वो बिना कुछ सोचे समझे कुछ पैसों के लालच में जो है अपनी बेटी को इस तरीके से नर्क में धकेल देते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो है उसकी जिंदगी इस तरीके से बच जाती है। दोस्तों
आलिया की जिंदगी बचाने के लिए, उसे उस नर्क से निकालने के लिए इम्तियाज भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही नजीर साहब जो थे जिन्होंने तत्काल एक्शन लिया और दोषियों को उन्होंने सजा दिलाई। दोस्तों ये रही कहानी, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब, कहानी सुनाने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था। तो दोस्तों ये रही कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।